तो एक बार सबको इसे खड़ा होने जाए एक सब आप सभी से निवेदन है कृपया एक एक करके आए और पुष्पांजलि करें। केक अभी कटेगा चीफ गेस्ट के हाथों। दीप प्रज्वलित के पश्चात हमारे हम मतलब रूपरेखा एक बार बता देती। इसके पश्चात हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान गिरीश पटेल जी के द्वारा सरदार पटेल जी के जयंती के अवसर पर केक भी काटा जाएगा। श्री प्रदीप पटेल जी आप भी आए पुष्पांजलि करें। श्री विक्रम पटेल जी देखिए। तो आप सभी से निवेदन है आप सभी एक एक करके आए और छाया चित्र पर पुष्पांजलि करेंगे। साधो ए साधो यार देखा भाई जितने भी हमारे सजातीय बंधु बैठे हैं आप सभी से निवेदन है, मैं नाम नहीं भी ले पा रहा तो भी आप सभी से निवेदन है आप सभी आकर सरदार पटेल जी के छाया चित्र पर माल्यार्पण करते हुए सभी लोग बारी बारी से आए और माल्यार्पण करेंगे। कपड़ा में कर ली ना। अगली कड़ी में मैं श्री सुनील पटेल जी से अनुरोध करता हूँ वो मंच पे आए और बैच लगाकर स्वागत करेंगे। श्री नरसिंह पटेल जी का श्री श्याम कार्तिक पटेल जी से निवेदन है वे हमारे मंच पे उपस्थित मुख्य अतिथि श्री मधुसूदन पटेल जी का बैच लगाकर स्वागत करेंगे। श्री प्रतोष पटेल जी से निवेदन है वो भी
सभी बोल रही है। अभी हमारे अतिथियों का पैसा लगाकर स्वागत करेंगे श्री सुग्रीव पटेल जी, श्री सुनील पटेल जी, श्री पटेल जी, श्री अतोष पटेल जी। आप सभी से निवेदन है, आप सभी बारी बारी कर बच्चा से अतिथियों का माला अर्पण कर स्वागत करें और आप सभी से निवेदन जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे आज के अतिथियों और विशेष अतिथियों। तालियों से स्वागत नहीं कर रहे हैं, आपके कर्तव्य भावना से स्वागत होना चाहिए। तुम भिड़ जानो गमछा बांटा सर। रोशन करें। इसके लिए मैं रामराज जी को कई बार बोला था कि इसको खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय में भेजिए, जितना सहयोग हम लोगों से होगा हम लोग इसको देंगे। लेकिन हमारी बिटिया संगीत की लता मंगेशकर बनकर निकले और हम भी गर्व से कह सकें कि हमारे क्षेत्र की बेटी, हमारे कुर्मी समाज की बेटी गायकी क्षेत्र में आगे आई है। इससे पहले तो कोई आ नहीं पाया है, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जोरदार तालियों से इन दोनों बेटियों का स्वागत करें ताकि इनको हौसला अफजाई हो। और एक सलाह देता हूं बेटा कि पहले यूट्यूब गायिका बनो, पूरा संगीत यूट्यूब पर प्रचारित करो। देखी थी एक कोई क्या नाम है उसका,
अरे नहीं मछली नहीं, मछली तो है ही थी, बंगाली थी क्या बुढ़िया का हुआ था, गाते गाते कहाँ फिल्मी आज इस कार्यक्रम में समाज की ओर से मुझे मुख्य अतिथि का दायित्व निभाने का जिम्मेदारी दिया गया है। इसके लिए समाज का मैं ऋणी हूँ, लेकिन आज मैं हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी और हमारे समाज के संस्थापक और आज समाज में उपस्थित सभी से वरिष्ठ और बुजुर्ग हमारे आदरणीय गिरधर मामा जी हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे बुजुर्ग जो पिता तुल्य हैं उनके हाथ से सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती का केक कटे तो हमको ज्यादा खुशी होगी और मैं समझूंगा कि ये सम्मान समाज की ओर से मैंने प्राप्त किया है। इसके लिए समाज का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए और आप सभी कर्तव्य धर्मियों से ये हमारा मुख्य पुरस्कार है। आप सभी के कर्तव्य धर्मियों से ये कर्तव्य धर्मी रुकनी नहीं चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुर्मी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुर्मी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो स्वाहा हो एकदम मैं पूरा खाली हो जाता है यार। बढ़िया बनाओ सब मिल जाता है। हेलो हेलो ये मैं क्यों खाऊं? हेलो। बहुत अच्छा मेरे को लगा था, तो मैं सोचा कि अच्छा अवसर है। इस अवसर पे इन रत्नों को भुला गए थे और फिर मिल गए हम लोग, तो बहुत अच्छा मेरे को लगा। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती 150वां मना रहे हैं। इस अवसर पर पधारे हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि श्री गिरीश पटेल जी, आज के विशिष्ट अतिथि हमारे परम आदरणीय डॉक्टर साहब श्री सजान जी, आज के यहाँ पे बाकी मंच पे बैठे हमारे बड़े भैया पिता तुल्य श्री रघुवंशी पटेल जी, हमारे बड़े भैया परम आदरणीय श्री मधुसूदन पटेल जी, हमारे बाबा नाना श्री परम आदरणीय श्री रामनरेश पटेल जी, हमारे पिता तुल्य ग्राम सीढ़ी से पधारे इस कुर्मी समाज के संस्थापक परम आदरणीय श्री गिरधर वर्मा जी, भटगांव से पधारे हमारे बड़े भैया परम आदरणीय धामेंद्र श्री हरभजन पटेल जी, हमारे ग्राम के रीढ़ की हड्डी उप सरपंच श्री नरसिंह पटेल जी, भटगांव से पधारे हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री धामेंद्र पटेल जी, मौसा जी श्री रघुवंशी पटेल जी, चाचा जी श्री रामनरेश पटेल जी और हमारे भटगांव से आए हुए देवतुल्य कार्यकर्ता समस्त लोगों को मैं चरण वंदना करता हूँ और मंचस्थ अतिथियों का स्वागत इस कड़ी से कर ही लेता हूँ। इकरार से नहीं जहार से करता हूँ बड़े प्यार से, ढाल से ना तलवार से ना फूलों की हाथ से, तीर से ना कमान से, अतिथियों का स्वागत है अपनी मीठी जुबान से। स्वागत है भाई, स्वागत है, अतिथियों का स्वागत है। बंधुओं, आज हमारे परम मित्र श्री रामव्रत पटेल जी ने कहा, उनके भावों के उद्गार को मैं समझ रहा हूँ। यहाँ आज इस कार्यक्रम को दो जगह रखा गया था।
और आज एकीकृत करने के लिए जो जिनकी जयंती हम लोग मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनके जीवन पर थोड़ा संक्षेप को मनाने आए। हमारे वरिष्ठ श्री गिरधर वर्मा जी ने केक काटा और इनकी जयंती मनाने का प्रमुख कारण एक तो है कि जब भारत 1620 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने यहाँ आए और जब पूरा भारत पर आक्रमण करके और अपना आधिपत्य जमा लिए और जब जाने लगे तो फूट का बीज बो दिए। उस समय 562 देशी रियासत छोटे छोटे राजा पूरे भारत में राज्य करते थे और उनको स्वतंत्र संप्रभुता सौंप दिए कि आप लोग अपना अलग अलग राज्य, अपना अलग देश बना लीजिए। ये बड़ा समस्या हो गया। फिर ये जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो प्रथम राजनीतिक शिकार हो गए, नहीं प्रथम प्रधानमंत्री होते, उन्होंने अपने अदम्य साहस और निर्भीकता, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा के कारण 562 देशी रियासतों को एक कर दिया। जैसे ससुर श्री रघुवंशी पटेल जी और चाचा श्री MS पटेल जी सुबह मेरे ऊपर झल्लाए। मैं डॉक्टर साहब से बात किया, डॉक्टर साहब जी हरी झंडी दे दिए कि सुनील समाज के लिए झुकना गर्व की बात। हमारा समाज इसी ढंग से चले। 52% हमारे पिछड़ा वर्ग की आबादी है, इसके बावजूद भी हम लोग अपनी मांग को छत्तीसगढ़ में पूरा नहीं कर सकते और 32% वाले सब चढ़ के बोल रहे हैं। जबकि ऐसा कहा गया है कि लहरों में फंस के नैया नदी को पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमारे पटेल जी ने बोला था कि बात में कुछ बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे तो कुछ भी कहना आसान होता है, सामने से कुछ कह सको औकात होनी चाहिए। ये हमारे इनका कहना था। बंधुओं, हमारा समाज अभी एकता के सूत्र में बंधा हुआ है और एक संविधान होना चाहिए और इसी प्रकार हमारा समाज हमेशा एक साथ जुटा रहे। बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे सरगुजा संसदीय क्षेत्र के सांसद चिंतामणि महाराज जी बोले हैं, केंद्र से एक नियम आई है मंडल में कि प्रत्येक जिले में 10 किलोमीटर का पथ संचलन रखना है सांसद महोदय के अगुवाई में। और सांसद महोदय का कहना है कि मैं पूर्वी मंडल में करना चाहता हूँ वाड्रफनगर, और चाहे वाड्रफनगर कीजिए चाहे यहाँ कीजिए। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, उस दिन सारे लोग रहेंगे। बाकी समाज के लोगों का भी कहना है कि सरदार पटेल हमारे भी आदर्श हैं। हमारे मुख्य अतिथि जी ने भी कहा कि हाँ सुनील भाई सारे लोग रहेंगे, जगह निर्धारित करके आप लोग बताएंगे। हो सकता है कि 9 तारीख आने वाले संडे को वह कार्यक्रम हो सके। और मैं यह कहना चाहूंगा कि आप वरिष्ठों का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहे और एक बार नहीं, जितना बार भी कहिए हम लोग झुकने को तैयार हैं, क्योंकि आदमी सुधरता तब है। कबीर दास जी की उस पंक्ति के में कि बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खो जाए अपना मुझसे बुरा न कोई। रोहित पटेल जी को मंच पे आमंत्रित करता हूँ और संक्षिप्त में उद्बोधन करेंगे क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। भारत
अवसर पर मंचासीन हमारे वकील साहब, डॉक्टर साहब, वर्मा साहब और हमारे जो अतिथि हैं, उपस्थित बच्चियां, गायक मंडली, उपस्थित हमारे पिता तुल्य वयोवृद्ध और छोटे बच्चे, आप सभी को इस धरती पर पधारे हुए, इस भवन में पधारे हुए लोगों को सादर नमन। साथियों, आप सभी का सरदार पटेल जी की जयंती के अवसर पर उनका बहुत सारा गुणगान सुने हैं। मैं उससे थोड़ा सा अलग हट के बात करूंगा। समय भी कम दिए हैं, फिर भी मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करूंगा। हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको आप हायर शिक्षा के लिए जितना भी आपको प्रयास करना पड़े, जितना भी करना पड़े वो पूरा करना चाहिए। हमारे वकील साहब इस बच्ची का नाम लिए कि इनको कला विद्यालय में एडमिशन कराएं, तो उनके गार्जियन की ड्यूटी होती है कि उसको पढ़ें और वहाँ पहुँचाएं। हर व्यक्ति किताब ही पढ़कर आगे नहीं जा सकता है। कुछ खेल से जाते हैं, कुछ खलिहान से भी जाते हैं और कुछ अपनी शारीरिक दांव पेच से, कुछ अपने कला से जाते हैं। तो ऐसे जो हमारे छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके गार्जियन जरूर ध्यान दें कि उनको पहले परखें कि हम किस क्षेत्र, हमारा बच्चा किस क्षेत्र की ओर जा रहा है, उस क्षेत्र की ओर हमें उसको बढ़ावा देना चाहिए। यदि हमारा बच्चा दौड़ता है, हमें उसे दौड़ना ही देना चाहिए, क्योंकि दौड़ से भी आगे जा सकता है। यदि उसे नेशनल इंटरनेशनल में चला गया तो हमारी एमएससी और पीएचडी की डिग्री उससे फेल हो जाएगी। तो साथियों, ऐसा नहीं है कि किताब से ही आगे बढ़ा जा सकता है। इस बच्ची को सभी लोगों ने बहुत सराहा, बहुत अच्छा इसने परफॉर्मेंस किया और मैं अपने गायक मंडली को भी धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और हम सब इस धरती पर पधारे हैं। ये भवन नया मिला आप सभी लोगों का, ये एक पहल है, तब पैसा गवर्नमेंट दिया और अच्छा भवन बना। इसे और 4 चांद लगाएं। हाँ, कुछ जरूर बीच में आपस में आप लोगों का रहा होगा विवाद, उसके लिए हम लोग आपको इसके लिए जो एकता के सूत्र में बने और एक मंच पर आए, उसके लिए हम बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। हमारा तो जेपी भाई से बराबर बातचीत होते रहता है। बाकी कह रहे थे कि आएंगे और वो सच कर दिखाए। पिछले साल भी हुआ था, 2 जगह हुआ था, हम लोग आए थे तो थोड़ा सा खराब लग रहा था कि भाई एकता का हम लोग परिचय दे रहे हैं और आपस में एक नहीं हो पा रहे हैं। साथियों, वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर इस परसबिया के पावन भूमि में पधारे हमारे मुख्य अतिथि, इस पूर्वी समाज को जगाने वाले गिरीश पटेल, साथ में हमारे डॉक्टर साहब, विशिष्ट अतिथि सचान साहब और भटगांव से पधारे हुए हमारे हरिभजन भाई जी और धावेन जी और मंचासीन सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहाँ पधारे हुए सभी वरिष्ठ जनों को मैं सादर नमन करता हूं और छोटे जो हमसे उम्र में छोटे हैं उनको आशीर्वाद प्रदान करता हूं। देखिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से भी कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंख होने से भी कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज वास्तव में ये ग्राम परसबिया गौरवान्वित है और हमारे ग्राम पंचायत के मुख्य सिरमौर जिसे कहा जाए, हमारे नरसिंह भैया, इन्होंने इस कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा मेरी मानसिकता जाननी चाहिए। तो मैं देखा कि 2 जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है,
इसलिए आप दोनों जगह को नजरअंदाज करते हुए आप अपने ढंग से ग्राम पंचायत के स्तर पर कराइए कार्यक्रम। और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि सारे लोगों को ये बात अच्छी लगी और जो मैं चाहता था, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा थी और आज वही नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। प्यारे बंधुओं, हम लोग जरूर सौभाग्यशाली हैं जो कुर्मी समाज में पैदा हुए हैं। हमारे समाज में पैदा होने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की अनेकों अनेक गाथाएं हैं जिन्हें पूर्व वक्ताओं ने बताया है। मैं बहुत संक्षिप्त में प्रकाश डालूंगा कि ऐसे हस्ती थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते यदि महात्मा गांधी नहीं होते तो प्यारे बंधुओं, अभी तक तो हम लोग लड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आपसी मतभेद और रंजिश को भुला के एक लाइन में चलें। अभी तक तो केवल 12 लाख का भवन बना हुआ है और 15 लाख का मंच बना हुआ है। इसे लाने में हमारे वरिष्ठजनों ने बहुत अहम रोल निभाया है। इस मंच को लाने में तो मैं भी पूरा सक्रिय रहा हूँ और डॉक्टर प्रेम साई के सौजन्य से आज कुछ भी हो, वो कांग्रेस के मंत्री थे लेकिन उन्होंने एक बात पर 15 लाख रुपया मंच के लिए दिए, इसलिए ताली बनती है, उनके लिए ताली बजाया गया। एकता के प्रतीक थे और छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था हमारा देश। उन छोटे राज्यों को सन 1947 की स्वतंत्रता के बाद केवल ये अच्छा प्रयास नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये लौह पुरुष थे। सरदार पटेल जी ने ऐसा कहा कि चलो सब कोई हम लोग मिलकर एक सशक्त देश बनाएं। अंग्रेज लोगों को विश्वास नहीं था अंग्रेजों को विश्वास कि भारत कभी एक हो सकता है और भारत का शासन भारतीय चला सकता है, क्योंकि हम भारतवासी एक दूसरे को देख के जलते हैं। ये जलन की भावना और एक दूसरे के टांग को खींचने की भावना, ये बिल्कुल पता नहीं कब से है और उसको त्यागने में बहुत समय लगेगा, छूट जाएगा जैसे आज छूटा। मुझे तो अत्यंत आनंदातिरेक से विभोर हूं मैं, क्योंकि मैं खास करके व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूं, मैं यही चाहता था। ये हमारे अपने सब हमारे, इनको एक परिवार हम मान के चलें। और मान लीजिए कि कभी किसी से वैमनस्यता हो भी जाती है तो उस वैमनस्यता को अपनी आत्मा से पूछिए, अपनी आत्मा से पूछिए, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का वास होता है। आत्मा जरूर कहेगी नहीं, हमको व्यक्तिगत रूप से हम कुछ नहीं चाहते, समाज के लिए हम मरने को तैयार, मर मिटने को तैयार, त्याग करने के लिए तैयार थे। लेकिन यार त्याग नहीं तो सुख है, त्याग के बिना आनंद भी नहीं आता है। भक्ति लाइन में देखिए, चाहे हमारे समाज के लाइन में देखिए, इसी प्रकार से हम एक होकर के एक जगह इकट्ठा होकर के और कोई भी कार्यक्रम करें तो एक अलग आनंद आएगा, अपूर्व आनंद की अनुभूति होगी। करके देखिए, जैसे आज किए तो देखिए सबका हृदय आह्लादित है कि ऐसा ही होना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंदता है और मैं ये उम्मीद करूँगा, आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप इस पर ध्यान देंगे और कभी भी जो भी आपको कहना है किसी समाज में 125वीं जयंती पर सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस अवसर पर मंचस्थ सभी सम्मानी
वकील साहब, जसिन जी और सभी मंचासीन जो है आदरणीय और आए हुए सभी आनंदों भाई बहन और ये म्यूजिक मंडली सभी को मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि ये जो कार्यक्रम है हर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सबके पास आजकल स्मार्टफोन है, नेट है, सबको सब कुछ पता है। उनका जो सपना था या जो उनका स्लोगन था, एक भारत श्रेष्ठ भारत और अनेकता में एकता, उनका जो नारा था उन्होंने उसको सिद्ध करके दिखाया भी। उनको भारत आजाद हुआ था, किसान को भाषा दिया, को अपने दृढ़ता से कुशलता से सबको मिला के भारत को बनाया, श्रेष्ठ भारत को बनाया। उसी तरह जो पंथ धर्म निरपेक्षता के आधार पर उन्हें सबको मिलाया और नहीं तो आज कल्पना करिए कि कितने भारत के टुकड़े होते हैं और कहाँ कहाँ क्या होता है। एकता के सूत्र में बंधकर अपने समाज की सेवा करा, समाज की सेवा करनी पड़ती है। और एक बात को मैं कहूंगा, बुद्धिजीवी लोगों का विशेष रोल अदा होता है, चाहे किसी भी समाज को किसी दिशा में ले जाए। तो मैं उनसे भी यह निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे समाज के बुद्धिजीवीगण हैं, समाज को एक एकता के सूत्र में बांधकर समाज की सेवा करने की दिशा में ले जाएं। उनसे मैं यही आशा करता हूं और यही निवेदन भी करता हूं, क्योंकि कहा गया है संघे शक्ति कलयुग। इस कलयुग में संगठन वही शक्ति है, बिना संगठन के हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो संगठन तब रहेगा जब हमारे समाज के बुद्धिजीवीगण चाहेंगे। यदि बुद्धिजीवीगण चाहे तो समाज को किधर से किधर भटका सकते हैं और यही हो रहा था। इसके लिए हम लोग भी अपने स्तर पर बहुत प्रयास किए और उसका परिणाम आज तो यहाँ देखने को मिला। इस परिणाम को देखकर मैं आज बहुत हर्षित हूँ। और इसमें हमारे प्रलिया ग्राम के गोवर्धनपुर से आए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग करके आज यह जो दिशा दशा तय किए, बहुत अच्छा लगा। और भविष्य में इसी प्रकार से हमारा समाज चले, यही मैं कामना करता हूँ। एक बात देखने में बड़ा बुरा लगा कि शुरू में आए तो कितनी भीड़ थी, पता नहीं लोगों को क्या होता है, क्यों चले जाते हैं अलग थलग। अरे एक जगह रहते, कोई ज्यादा समय नहीं है, आदमी को 2-3 घंटा का समय है, उसमें विचार विमर्श करके कुछ बातें होती। तो समाज को एक दिशा देने के लिए योजना तैयार करना पड़ता है। योजना से समाज चलता है कि आगे क्या करना है, समाज को किस दिशा में ले जाना है, समाज में और क्या जरूरत है। जैसे आज हमारे समाज की बच्ची गायक क्षेत्र में कितना आगे निकली है, तो इसी प्रकार से हमारे समाज के आने वाले बच्चे हर क्षेत्र में आगे निकले। जैसा कि हरभजन पटेल ने बताया कि हम केवल एक गाते रहे, गाने से कुछ नहीं होगा, हमको करना पड़ेगा, उस क्षेत्र में आगे काम करना पड़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना विचार रखा यहाँ पर है, उनके विचारों से मैं सहमत हूँ। जैसे आज एक बच्ची हमारे समाज से आज यदि उनको आगे बढ़ाया जाए तो बहुत आगे तक निकल सकती है। इसी प्रकार से हम अपने बच्चों को इतना अच्छी से अच्छी शिक्षा दें कि हमारे समाज में बच्चे अच्छा शिक्षा अर्जित कर ऊंचे पदों पर जाएं। तो ये समाज की सोच होना चाहिए और हम सबको इसको बैठ करके कार्य योजना बनाना चाहिए कि समाज में किस प्रकार के जो है योजना बने जिससे समाज आगे बढ़े। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करता हूँ। हमारे समाज के संस्थापक और समाज का बुनियाद डालने वाले इस परसलिया की इस पावन धरती को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ। अब इस समाज गंगा को स्थान देने वाले ग्राम परसलिया के सभी सम्मानीय
आदरणीय नरसिंह चाचा जी, रघुवंश चाचा जी, नितिन पटेल जी के पिताजी और उस घराने के सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, सत नमन करता हूँ, जिसने समाज के लिए ये जमीन दिया और एक कार्यक्रम हम आज कर पा रहे हैं। आदरणीय हमारे मंचस्थ सभी बुजुर्गों को सादर प्रणाम और इस सभा में आए सभी बुजुर्गों को सादर प्रणाम, नौजवान साथियों को सादर आशीर्वाद, बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समय तो बहुत कम है, लेकिन हमको सोचने की जरूरत यह है कि हमको सामाजिक एकता की जरूरत क्यों है, क्यों घर बार छोड़ के गाड़ी लेके हम यहाँ समाज के लिए आ रहे हैं। ये दुनिया जो है विकास के रफ्तार में भाग रहा है। जो उस रेस में अपने को ले लिया वो आगे निकल गया, और जो भैंस चराता रहा वो भैंसे चराता रहा। हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय समाज है, छत्तीसगढ़ प्रदेश कुर्मी समाज है, उस रेस में अपने को भगा दे और उस रेस में अपने आप को भागीदारी बना दे और अपने क्षेत्र के विकास में अपना योगदान करे। लेकिन यहाँ हम अपने गांव को भगा नहीं पा रहे हैं भैया, अपने आप को संगठित नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में कैसे समाज होगा। आज हमारा समाज एकजुट हुआ तो 50 लाख का जमीन कुर्मी समाज ने पाया। सरगुजा संभाग में ऐसा कोई इतिहास बता दीजिए कि 50 लाख का प्रॉपर्टी किसी कास्ट ने दान किया हो सार्वजनिक हित में। राजा ने भी नहीं दान किया है, तो ये राजा से भी बड़े लोग हैं जिन्होंने समाज को गौरवान्वित किया। राजा से भी बड़े लोग हैं जिन्होंने इस समाज को दान दिया। और आज एक खंडित कुर्मी समाज को एकजुट करने के लिए ये राम और लक्ष्मण दो भाइयों ने कहा भाग गए। रघुवंशिया जी इधर आइए। ये राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने अथक योगदान दिया। मैं आपसे आग्रह करूंगा, मधुसूदन चालपुर में बाली सुग्री कहते थे, मैं कहीं बाली सुग्री उचित नहीं होगा, राम लक्ष्मण उचित होगा। हमारे नरसिंह चाचा की नहीं, अखंड मतलब जो खंडित हो गया था समाज, इसको एकीकृत करने का आज बुनियाद उठाया है। समाज इनका हृदय से आभारी है। ये पिछड़े हुए मित्रों को मिलाने का काम इस मंच के माध्यम से किया है, इसके लिए समाज इनका आभारी है। एक गुट का नेतृत्व ये कर रहे थे, एक गुट का नेतृत्व ये कर रहे थे, और दोनों गुटों को आज लाया गया। मैं अपने उद्बोधन से पहले क्या कहा जाए कि दो परम मित्र हमारे छोटे अनुज सुनील पटेल जी और छोटे अनुज राम भरत जी कभी अलगू चौधरी और जुमन शेख हुआ करते थे, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन ऐसी कुछ अड़चने आई, ऐसी कुछ उलझने आई, ऐसी कुछ आंधियां आई कि दोनों अलग। मेरे से दोनों लोग छोटे, लेकिन मैं आज हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि समाज की एकता के लिए आप लोगों का मिलना जरूरी है, और इस मंच पर आज और इसी वक्त मिलना जरूरी है। अगर सब समझते तो सारी पीढ़ियां दोनों मित्रों को आज करा लगाएंगे। सारी पीढ़ियां दोनों की सहमत है सबको, अगर हाथ उठाइए सहमत है दोनों मित्रों को मिलाएंगे। चलिए थोड़ी देर इधर आइए, चलिए आप लोग दोनों आइए। मिलना ही पड़ेगा। कई वर्षों बाद दो मित्रों को मिलाने का जो सुख आज इस समाज के सामने मिला है, दोनों मित्रों को गले मिलाइए और समाज को बोलिए आज से दोनों मित्र एक होकर गला मिलाइए, हाथ नहीं दिल से दिल एक दूसरे को सपोर्ट मिले, जैसे भारत और राम सपोर्ट देते समाज के लिए। सारे विलासी को भुला करके आज दोनों मित्रों ने जो एकता कायम किया, और एकता इतना ही नहीं चलेगा। धान कटाई के बाद दाल भात खिलाने के लिए हमारे समाज को दोनों मित्र बुलाएंगे एक मंच पर कैलाशपुर में, तब हम लोग समझेंगे कि दोनों का दाल भात एक हो गया। दिल को आज जरवा दिए, दाल भात जब तक नहीं खाएंगे तब तक समझेंगे कि एक नहीं हुए। अब दोनों मित्र अपने से बोलना कीजिए, क्या है हम लोग सारी एक साथ जी ये सत्य है दोनों जन एक साथ बोलिए। आज से हम दोनों मित्र एक है विश्व ब्रह्म
खटखट हो गया था। जब खटखट होता है तो आवाज पकाता है। ये जब ढोलक बजा रहे थे तो हम लोग जो महिला होता है पता चलता था कि हारमोनियम और ढोलक लेकर दोनों एक साथ बैठते और एक ही थाली में खाना खाते हैं सब में, और बीकापुर में एक साथ रहते और ला की पढ़ाई के साथ करते इधर भी। अब कहते कहते भोजन का न्योता किस महीना में है भाई? दुर्योधन की ओर से भोजन का न्योता किस महीना में है? आप बोल रहे नवंबर में धान काटने में सब व्यस्त है, भात खाने नहीं आ पाएंगे, जनवरी में आएंगे। जनवरी को मैं कर दूं प्रीति भोज आप लोगों की ओर से। चलिए आज इस मंच के चलेंगे तो मैं सामाजिक एकता की बात कर रहा था। आज हमको क्या मिला? आपका प्यार मिला, आपका स्नेह मिला, आपने हौसला अफजाई किया, इसलिए लाखों लाख अपना खर्चा करके समाज की दिशा को, समाज के डोर को ले जा करके रायपुर से दिल्ली से जोड़ने का काम किया। मेरा क्या गरज है? मेरी लड़की डॉक्टर है, मेरा लड़का वकील है, मेरा परिवार तो सेट है। मैं किसके लिए मर रहा हूँ? छत्तीसगढ़ का जब कुर्मी समाज का सम्मेलन हुआ तो समाज के मेघावी बच्चों को पढ़ने के लिए 25 करोड़ का भवन बन रहा है। उसमें हम और रविंद्र मामा अपना दान दिए। हमारे आपके बच्चे तो, हमारे उनके बच्चे तो सेट हो गए, किसके लिए दान दिए? आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी, छत्तीसगढ़ में जाएंगी कि किसी गिरीश पटेल और रविंद्र पटेल ने अपने डढ़ा क्षेत्र के लिए भी समाज के लिए दान दिया था, और वो हौसला के साथ कहेंगे जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने दान किया था। इस भवन में रहने का और पढ़ने का हमारा अधिकार, बस ये प्यार लाया है हमको। इस प्यार की वजह से इस आप धन सब कोई कमा लेता है, समय पर यश प्रतिष्ठा कमा पाना बहुत बड़ी कठिन बात है। और आपका जो प्यार है, आपके द्वारा जो दिया गया इज्जत और सम्मान है, ये लाखों करोड़ों से अरबों से ऊपर मूल्य की संपत्ति है। यह संपत्ति हर किसी को नसीब नहीं होता। जिसके सर पर 4 बुजुर्गों का हाथ मिल जाए वो अपने आप को आज सबसे ज्यादा धनी समझता है। वैसा ही हम अपने आप को समझते हैं कि गांव के बुजुर्गों के साथ जब आशीर्वाद लेते हैं, इनका सर हाथ पर पड़ता है तो सीना चौड़ा हो जाता है। पैसा किसके लिए कमाएं? अपने समाज के लिए कमाएं, अपने क्षेत्र के लिए कमाएं, अपने डढ़ा क्षेत्र के लिए कमाएं। जितना हो सकेगा उस समय पर करेंगे। आज शुरू में ही आके हम लोग बैठे। दूसरा बात यह है कि जब तक कुर्मी समाज पिछलकू रहेगा, ताकतवर नहीं बनेगा, तब तक बनिया और ब्राह्मण का झोला ढोता रहेगा। सामाजिक एकता की बात तो अलग रही। जब तक वो पिछलकू रहेगा, अदर कास्ट जो स्वर्ण वर्ग के लोग हैं उनका झोला ढोने का काम करता रहेगा। इससे पहले भी हमारे समाज के बुजुर्गों ने, आदरणीय राम लखन पटेल जी ने समाज का बीड़ा उठाया, रूपनारायण पटेल जी ने समाज का बीड़ा उठाया, हमारे श्रद्धेय काका सुरेंद्र पटेल जी ने समाज संगठन का बीड़ा उठाया। आज वो नहीं, आज उनका नमन है। आज इंद्रवली पटेल ने समाज का बीड़ा उठाया, मुक्ताराम पटेल ने समाज के एकीकरण का मुद्दा उठाया, राम अवतार ने समाज के एकीकरण का मुद्दा उठाया। हमको क्या दे गए? हमको एक आशीर्वाद दे गए, समाज का एकीकरण का एक आशीर्वाद दे गए। उनके ताकत के बदौलत हम आज यहाँ खड़े। वो दिन याद करके मन भावुक हो जाता है जब इंद्रवली पटेल जी अपने गाड़ी में लिखा करते थे कि गर्व से कहो हम कुर्मी। और एक दिन की बात बताऊं, उनका जोश कि एक दिन ट्रेन के लेटिंग रूम के पास हम और दोनों खड़े खड़े यहां से लेकर रायपुर समाप्त चले गए। वो नशा और जुनून, ये नशा और जुनून अगर आप पैदा करेंगे तो आपका गांव आपके पीछे चला जाएगा, आपका पड़ोस आपके पीछे चला जाएगा। और कहीं न कहीं अगर गांव का विकास होता है, समाज का विकास होता है, तो उसमें आपका भी तो विकास है। इस समाज को जोड़ने के लिए, बुनियाद बनाने के लिए ग्राम परिषदिया की भूमि को क्यों चुना गया? जैसे महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि को चुना गया, उसी तरीके से कुर्मी समाज के संगठन के लिए ग्राम परिषदिया की पवित्र भूमि को चुना गया। इसलिए कि यहाँ बुजुर्गों का आशीर्वाद था। यहाँ हमारे नरसिंह काका के पूर्वजों ने, रघुवंशिया के पूर्वजों ने, आदरणीय राम लखन पटेल जी के पूर्वजों ने समाज के एकीकरण का बुनियाद बीज डाला था। इसलिए फिर से हम लोगों ने उस बीज को
अंकुरित करा के आगे बढ़वाने का काम करने का बुनियाद ग्राम पशबिया की धरती से लिया। जमीन कहाँ नहीं है, हर गांव में जमीन है, लेकिन हम लोग भिखारी बन के हर गांव में जमीन नहीं मांगे, सिर्फ पशबिया में मांगे। हम एकीकृत हुए तो 50 लाख का जमीन मिला। हम एकीकृत हुए 2007 का सम्मेलन 9 में हुआ। 2009 का सम्मेलन वाड़क नगर में किए। नेताओं ने हमारी शक्ति देखी, नेताओं ने हमारा सिर देखा, नेताओं ने कुर्मी एकता देखा। डॉक्टर रमन सिंह ने हमको 12 लाख का सामाजिक भवन दिया। ये हमारी एकता का परिणाम है। कोई हमको रोजी रोटी, नमक दाल रोटी कोई नेता नहीं दे देगा। हमारे क्षेत्र का विकास होगा तो हम अपने आप विकास में की धारा में जुड़ जाएंगे। हमारा समाज एकीकरण हुआ तो कांग्रेस के शासनकाल में आदरणीय रविंद्र मुर्मू के प्रयास से ये 15 लाख का आप जो आप इस भवन में बैठे हैं, ये 15 लाख का भवन डॉक्टर प्रेम साई जी ने आपके समाज को गिफ्ट दिया। क्यों? स्वतंत्र भारत से लेकर के जब तक चुनाव आ रहा है तब तक सब पार्टियां वोट ली है, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन हमारा कुर्मी समाज पीछे दुबक के रहा। क्यों नहीं लीडरशिप करते आप? आपके अधीन में आप अगुआ बनिए, सारे समाज आपके पीछे जाएगा, दूसरा कास्ट आपके पीछे जाएगा। मुखिया नहीं जब बनिएगा, जब तक पिछला को नहीं रखिएगा बनिएगा, तब तक अपना विकास नहीं कर पाएगा। किस मामले में कम है? कौन कुर्मी करोड़पति नहीं है हमारा, लखपति नहीं है हमारा, में नहीं, हर गांव का, लेकिन हौसला होना चाहिए, गलेगा होना चाहिए। इस भावना को जगाना पड़ेगा और हर गांव में एकीकरण के मंत्र को लाना पड़ेगा। हमारे समाज का कोई भी मामला हो, केस हो, मुकदमा हो, विवाद है, चार पंचमित की आपस में अपने गांव में समझाइए। अपने समाज के पैसा को थाना, तहसील, कोर्ट कचहरी में बर्बाद मत करिए। पहला उद्देश्य आज शपथ लेकर समाज से आप लोग जाइए। विशेषकर बुजुर्गों से कहूंगा कि आप अपनी बुजुर्गी का दायित्व निभाइए। मरते मरते कगार पर खेत और मेड़ और बकरी और भैंस का मोह छोड़िए। आप भी ऐसा करके जाइए जैसा सरदार पटेल जी ने करके गया। आज 556 से 565 रियासतों को उन्होंने एकीकरण किया। कम से कम 5 पड़ोसियों को तो एक कर दो, अपने समाज में विवाद मत पैदा होने दो, और होता है तो सरकार मिलाओ। हमारा समाज एक आदर्श। अब आज यही देखिए सभा सोसाइटी को हम लोग कहाँ दूर से आते, आधे लोग आए, आधे लोग भाग गए, ये असली कुर्मी। इसलिए छत्तीसगढ़ का मीटिंग होता है तो बोलते हैं कुर्मी और फेखड़ा एक बराबर होते हैं, कुर्मी और मेढक भी एक बराबर, तो मेढक को कौन कभी नहीं तोड़ सकते। तो क्यों ऐसा कलंकित कर रहा है हमारा समाज अपने आप को? मेढक क्यों कर रहा है कि कोई मेढक तराजू में स्थिर रहे, कहीं नहीं तोड़ नहीं पाएंगे? आए तो सभा बैठा था, सारे लोग भाग गए, बाकी क्या बेवकूफ बनेंगे। इसीलिए हम पिछड़े हुए, क्योंकि दिमाग से पिछड़े हुए, न तो बुद्धि के स्तर में जाते हैं, न सत्संग के स्तर में जाते हैं। ये अगर मैं 1 रुपया लगाता हूँ तो मुझे 10 रुपया भगवान देता है, 10 रुपया, तो फिर मेरा हौसला 1 गुना से 10 गुना बढ़ जाता है। आज अधूरा लगा है ये ग्राउंड, हमारे सरदार पटेल की प्रतिमा के बिना अधूरा लगता है। जब भी आते हैं जयंती तो रोज मनाते हैं, साल में एक बार जयंती मना लिए, फिर अपना गठरी बिछा के सो गए। फिर इस सामाजिक एकता का क्या मतलब है? भवन बन गया, अब एक स्टेचू बीच में सरदार पटेल का चौथा संगमरमर पर चमचमाता हुआ, और लाइटिंग वाला चाहिए, और एक पार्क चाहिए, और सुंदर कटीले तार और कंक्रीट के खंभा से चारों तरफ एकदम घेरा और एक गेट की आवश्यकता है। हम लोग आए, भी सबके बीच में चर्चा हुआ। तुरंत कॉन्फ्रेंस में हमारे क्षेत्र के लाडली विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते को ले लिया गया। क्यों? हमारा क्या स्वार्थ है? हमारे समाज का स्वार्थ है, हमारे समाज का वोट उसने पाया है। हमारे समाज के 20% वोट के बदौलत हमारे क्षेत्र का विधायक बनता है, उसको भजाने का काम हमारा। जब हम ही अपने रहेंगे तो क्या भजाएगा? हम ही अलग अलग वोट बनाएंगे तो क्या कोई देगा? 1 रुपया को देगा? कोई ले देगा वाला? स्वतंत्र भारत से लेकर के आए